टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थीं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी के साथ भोजन की तलाश में जा रही होती है तो एक भारी से पत्थर से टकरा जाती है और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है और उसका सर फट जाता है। उसके बाद उसकी बेटियां अच्छे से उसकी देखभाल करती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती। बच्चों, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। बस मुझे इतना कहना है कि तुम मेरे बाद भी इकट्ठे रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। ये सुनकर वो तीनों रोने लगती हैं और कहती हैं, लेकिन टुनटुनी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी होती है। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुई और अपनी माँ के लिए बहुत रोई। उन तीनों ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर आ गई। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। एक दिन उनका चचा उनके घर आया और कहने लगा, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा तुम्हारी माँ थी। शुक्र है वो इस दुनिया से गई। अब तुम तीनों भी इस घर से दफा हो जाओ, ये घर मेरा है। लेकिन चचा, हमें तो माँ ने कभी ऐसा नहीं बताया। वो हमेशा कहती थी ये घर हमारा है। ज्यादा फजूल बहस करने की जरूरत नहीं। निकलो मेरे घर से, वरना मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। इस तरह वो तीनों अपने घर से निकलकर थोड़ी दूर जाकर एक जगह उदास बैठ जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हाँ दीदी, चचा ने तो हमें घर से निकाल दिया है। हमारा तो माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम दोनों रो नहीं, मैंने सोच लिया है। हम पुलिस स्टेशन जाकर चचा के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और इंसाफ लेंगे। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहाँ अपने चचा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती हैं, जिसे सुनकर कालू इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर उसी वक्त निकलता है और टुनटुनी चिड़िया के घर चला जाता है और वहाँ से उनके चचा को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आता है। और फिर वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती हैं। हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी के साथ रहता था। एक दिन टुनटुनी कालू से कहती है, कालू जी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बाजार से जाकर कुछ खाने को ले आओ। पप्पा पप्पा, मेरे लिए फल भी जरूर लाना। मेरा मन फल खाने को हो रहा है। ऐसा करो जी, आज फल ही ले आओ, हम फल ही खा लेंगे। तुम दोनों चुप करो। ये क्या फल फल लगा रखी है? तुम लोगों को पता भी है कि हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम लोगों का मन फल खाने को हो रहा है। अच्छा जी, नाराज क्यों होते हो? जो मिले वही लेते आना। कालू थैला लेकर बाजार निकल जाता है। रास्ते में उसे अपना एक डरपोक दोस्त बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे बंटी, मेरे डरपोक दोस्त, कैसे हो? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और मैं बचपन में डरपोक था, अब तो मैं बहुत बहादुर हो गया हूँ। खैर ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? चलो दोस्त, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम डरपोक नहीं हो अब। खैर मैं तो बाजार सौदा लेने जा रहा था, और तुम कहाँ जा रहे हो? अरे दोस्त, मैंने सुना है कि जंगल में फलों की बारिश हुई है, मैं अपने लिए फल लेने जा रहा हूँ। मेरी बेटी का भी फल खाने को बहुत मन कर रहा था। चलो दोनों इकट्ठे चलते हैं और ढूंढते हैं कि कहाँ फलों की बारिश हुई है। फिर वो दोनों फलों वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। ऐसे में उन दोनों से उड़ना मुश्किल हो जाता है और वो दोनों एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। बंटी कबूतर कहता है, बारिश तो बहुत तेज हो रही है दोस्त, हम फल कैसे ढूंढेंगे? यार अभी तो हम जंगल में आए हैं, थोड़ी देर सब्र करो, जब बारिश आहिस्ता होगी तो हम ढूंढ लेंगे। यार बारिश बहुत तेज हो रही है, इससे पहले कि हम यहाँ फंस जाएं, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कहकर बंटी कबूतर जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ गया। बंटी कबूतर की देखा देखी कालू कौवा भी अपने घर की राह लेता है। इतने में रास्ते में उन्हें एक जगह फलों की बारिश होती दिखाई देती है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। अरे इतने ज्यादा फल! मैं आज अपनी बेटी के लिए थैला भर कर फल लेके जाऊंगा, वो इतने ज्यादा फल देखकर खुश हो जाएगी। आज तो मैं जी भर कर फल खाऊंगा, इतने ज़्यादा फल देखकर मेरा मन खुश हो गया है। इतने में राक्षस चील का वहाँ से गुजर होता है। ढेर सारे फलों को देखकर वो भी वहाँ आ जाती है। चील को देखते ही बंटी कबूतर वहाँ से भाग जाता है। कालू, तुम्हें नहीं पता कि ये सब फल मेरे हैं? इसीलिए देखो बंटी तुम्हारा दोस्त यहाँ से भाग गया है, क्योंकि उसे पता है कि ये सब फल मेरे हैं। और तुम हो कि अभी तक इधर ही खड़े हो? बंटी तो इसलिए भागा है कि वो बहुत डरपोक है, वो आपको देखते ही भाग गया है चील जी। और तुम जो अपने आप को बहादुर समझ रहे हो, अगर मेरे फलों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। नहीं नहीं चील जी, ये सारे फल तो आपके हैं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, मैं भी बस जा रहा हूँ। फिर कालू कौवा भी खाली हाथ घर लौट जाता है। घर जाते ही टुनटुनी पूछती है, जी आप तो खाली हाथ ही लौट आए हो, आप तो खाने के लिए कुछ लेने गए थे, लेकिन आप तो ना फल लेकर आए हो और ना ही कोई और चीज़। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, आपको तो उस चील का पता है ना जी, वो धोखेबाज और चालाक है, आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। खैर मैं उसे जाकर अभी मजा चखाती हूँ। कहकर टुनटुनी चिड़िया उस चील के पास जाती है। चील आगे फलों को बेच रही होती है। टुनटुनी चिड़िया चील के पास जाती है और कहती है, ये फलों का टोकरा कितने का है? पूरे 200 रुपए का है। ठीक है, ये टोकरा मुझे दे दो। चील खुशी खुशी टोकरा टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। अब मेरे पैसे भी निकालो। कौन से पैसे? मुझे पता है कि ये जंगल में फलों की बारिश हुई थी और ये फल वो है, और अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं सब पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी और वो फिर तुम्हारी अच्छे से दुर्गत करेंगे। ये सुनकर चील अपना सा मुंह लेकर रह जाती है और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वो फल घर लेकर आती है और अपने परिवार को देती है।